इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? इस देवा को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? अरे कोई है? हाँ, मर गए सब। अरे कोई पानी लेके आओ यार। शुक्र है प्रेम ने हमें नहीं देखा, वरना पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठता। प्रेम भैया, ये सक्सेना का ऑर्डर आपने क्यों ले लिया? भैया आप इतने वक्त से फैमिली बिजनेस से दूर थे, कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेते। ये सक्सेना ना, ये सही इंसान नहीं है भैया। छोटा भाई है ना, छोटे भाई की तरह रहा कर। ये बिजनेस कैसे होता है ये मुझे मत समझा। भैया मैं आपका छोटा भाई जरूर हूँ, लेकिन कई वक्त से मैं चाचा जी का हाथ बटा रहा हूँ इस बिजनेस में। बोला ना, छोटा भाई है, मेरा बाप मत बन। ये सही गलत का ना एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है मुझे। हाँ, क्या हो गया प्रेम भैया? दिव्या भाभी के जाने के बाद बिल्कुल ही बदल गया। आखिर वो लाल दुल्हन है कौन? चाहती क्या है वो? यहाँ क्यों आई है? हमें पता लगाना ही होगा। उस दिव्या ने तो मानो जैसे कसम ही खा रखी हो जीजी कि वो मेरे प्रेम का घर बसने नहीं देगी। अगर पद्मा आंटी ने हम यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्या करें, कहाँ छुपे हम? जब जब मेरे प्रेम की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चली आती है। लेकिन मैंने भी ना उसे दुत्कार कर डांट कर भगा दिया यहाँ से। अरे डांट डपट से मानने वाली लड़की नहीं है वो। जब तक प्रेम और तपस्या की शादी नहीं होती ना, हमें कड़ी नजर रखनी होगी पद्मा। हाँ जीजी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछली बार जैसे दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई थी ना वो, इस बार फिर से वो कोई कांड न कर दे, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अकाल की कृपा से किसी ने हमें देखा नहीं। कोई है? हमें ऐसे क्यों लगा जैसे कोई है? ये किसका कमरा है? यहाँ तो हम पहले कभी नहीं आए।
जीजी, दिव्या की आंखों में आंसू देख के वो गले जो कांप गए, वो लागत है कि एक बार हम कहो की बात सुन ले चाहती। हम एक काम करे थे, ओका बुलार के लावत है, वो ज्यादा दूर नहीं गई हुई। मालिनी, जब दिव्या से मुझे कोई लेना देना नहीं है तो उसके पास जाने की क्या जरूरत है? और मैं कौन हूं तुम्हारी? जेठानी। और जेठानी कौन होती है? जिसकी हर बात गांठ बांध ले देवरानी। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें आजकल मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। एक कान से सुनती हो और दूसरे कान से बाहर कर देती हो। नहीं जीजी, हम तो बस प्रेम के खाते। मालिनी, सब कुछ प्रेम की आंखों के सामने हुआ और वो एक शब्द भी नहीं बोला। इसका मतलब साफ है ना कि उसे दिव्या से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और दिव्या को भूल चुका है। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी दिव्या को भूल जाओ, समझी? और चलो मेरे साथ, तपस्या और प्रेम की चुनर चढ़ाई की रस्म करनी है। प्रेम दिव्या को भूल गया? ना, प्रेम इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, और दिव्या भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से मोड़ी ना है। कौन थी वो? उस कमरे में क्या कर रही थी? हमें मारना क्यों चाहती थी? पहले लाल दुल्हन का